एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड ऐसे केमिकल होते हैं जो पानी में डालने पर H+ आयन देते हैं। जो भी पानी में डालने पर H+ आयन देते हैं उन्हें हम एसिड बोलते हैं। और बेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डालने पर OH देते हैं, जैसे NaOH, KOH, COH वोल्टवाइज, ये सब बेस होते हैं। तो कुल मिला के एसिड्स में क्या कॉमन हो गया? H+ देते हैं, बेस OH देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो ज़्यादा H+ देगा और वीक एसिड जो कम H+ देगा। स्ट्रॉन्ग बेस जो ज़्यादा OH देगा और वीक बेस जो कम OH देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको 3 एसिड याद रखने हैं, HCl, HNO3 और H2SO4। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड ये वीक एसिड है। और स्ट्रॉन्ग बेस में आपको ध्यान रखना है NaOH, KOH, COH वोल्टवाइज, ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं। और बाकी मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ये हैं वीक। फिजिकल प्रॉपर्टी, जो एसिड होते हैं वो सॉर होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, पानी जैसा टच होता है, कोरोसिव होते हैं। और बेस बिटर होते हैं, सोपी टच होता है और कोरोसिव होते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई है। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे एसिड और बेसिस की। केमिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है, जब किसी मेटल को एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन निकलती है जो पॉप साउंड के साथ जलती है। बेस के साथ भी ऐसे ही होता है, हाइड्रोजन निकलती है, पॉप साउंड के साथ जलती है। लेकिन बेस को रिएक्शन कराते हैं अगर मेटल से तो थोड़ा वार्म करना पड़ता है। ऐसे ही कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से एसिड रिएक्शन करता है तो CO2, वाटर और सॉल्ट बनता है, जबकि बेसेस इनसे रिएक्शन नहीं करते हैं। एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, जबकि बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। एसिड और बेस दोनों इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। इनमें आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जब एसिड और बेस दोनों को मिला देते हैं, एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे NaOH + HCl, तो NaCl + वाटर बना, ये हो गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या H+ आयन पानी में इंडिपेंडेंटली रहता है, अकेला रहता है? तो आंसर है नहीं। वो H+ जो है H2 से जुड़ के H3O+ के रूप में रहता है, जिसे हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। इसके बाद एक एक्टिविटी है जिसमें हमें जिंक की रिएक्शन एसिड से करानी है। तो एक टेस्ट ट्यूब में जिंक ले लेंगे और एसिड डाल देंगे, फिर जो गैस निकलेगी उसको साबुन के सॉल्यूशन में पास करेंगे, बबल्स निकलेंगे, उसको जलाएंगे तो पॉप साउंड आएगी। तो इसका मतलब जब हमने मेटल लिया और इसमें एसिड डाला यहाँ पर तो हाइड्रोजन निकलती है। ये एक्टिविटी ये प्रूव करती है। तो रिएक्शन क्या होगी? Zn + H2SO4, तो ZnSO4 + H2 को जलाएंगे, पॉप साउंड आएगी। इसके बाद है हमें कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन देखनी है एसिड के साथ। तो एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, इसमें कोई कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट डाल दिया, ऊपर से एसिड डाल दिया, तो CO2 निकलती है बबल्स के साथ। अगर इस CO2 को हम लाइम वाटर में पास करें, यहाँ पर हमने ले लिया है इस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर, तो लाइम वाटर में पास करते हैं तो उसको ये मिल्की कर देता है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? सोडियम कार्बोनेट में जब एसिड डाला तो CO2, वाटर और सॉल्ट बन गया। अब इस CO2 को जब हमने लाइम वाटर में डाला CaOH वोल्टवाइज में, तो ये मिल्की हो गया। क्यों हो गया? CaCO3 बनने के कारण। अब अगर हम ज़्यादा देर तक CO2 डालते रहें तो जो CaCO3 और H2 बना है वो मिल्की कलर का, और CO2 से रिएक्शन कर ले तो वो बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि एक्वस होता है, जो कि पानी में घुल जाता है, तो वो कलरलेस होता है। तो कुल मिला के जब एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो CO2, वाटर और सॉल्ट बनता है, और उस CO2 को लाइम वाटर में डालते हैं तो CO2 लाइम वाटर से रिएक्ट करके मिल्की हो जाता है। और मिल्की कलर की चीज़ में और CO2 डालेंगे तो मिल्की कलर जो था वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, जो एक्वस होता है, पानी में घुल जाता है, और घुलने के कारण कलर भी उड़ जाता है। अब अगला है हमारा रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड और HCl की। जब कॉपर ऑक्साइड होता है, ये ब्लैक कलर का ऑक्साइड होता है, उसको HCl में डालते हैं तो कॉपर क्लोराइड बनता है, ये ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। तो ये हो गई हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद एसिड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इसको कैसे प्रूव करेंगे? एक कंटेनर में कॉर्क का टुकड़ा रखेंगे, इसमें 2 आयरन नेल लगा रखी है, उसको बैटरी से बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। अब एसिड डाल के जब करंट ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, तो इसका मतलब एसिड इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें से करंट पास होता है। लेकिन एसिड की जगह हम ग्लूकोज या अल्कोहल ये डालते तो बल्ब नहीं जलता है। इसका मतलब वो दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वो आयंस नहीं देते। इसके बाद है एल्कली। ऐसे बेस जो पानी में बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जैसे NaOH, KOH, उन्हें एल्कली बोलते हैं। इसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक हमने HCl लिया एसिड, NaOH लिया बेस। NaOH में सबसे पहले हमने फिनोल्फथालीन डाला तो पिंक हो गया। अब अगर उसमें हम एसिड डालेंगे तो धीरे धीरे पिंक कलर कम होता जाएगा और फाइनली ख़त्म हो जाएगा। तो पिंक कलर ख़त्म होने का मतलब NaOH ख़त्म हो गया, क्योंकि NaOH की प्रेजेंस में ही फिनोल्फथालीन पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया।
एसिड जब भी बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। इसके बाद है डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। डाइल्यूशन कैसे करते हैं? एसिड और बेस में हम एसिड और बेस को पानी में मिलाते हैं ना, तो इसे डाइल्यूशन कहते हैं। तो डाइल्यूशन के लिए हम एक कंटेनर में पानी ले लेते हैं अच्छे अमाउंट में, फिर धीरे धीरे दीवार के सहारे एसिड या बेस डालते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि रिएक्शन में बहुत हीट निकलती है। अगर हम इसका उल्टा करते हैं, एसिड बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और उसमें हम पानी डालते हैं, तो इतनी हीट निकलती है, एसिड अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया इतनी हीट निकलेगी कि एसिड उछल के बाहर आ सकता है और कंटेनर भी ब्रेक हो सकता है। तो जब भी डाइल्यूशन करना है तो ये वाला तरीका अपनाना है, पानी ज़्यादा लो और फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एसिड डालो। इसके बाद है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? ऐसे केमिकल होते हैं जो एसिड और बेस की पहचान करने के काम आते हैं, जैसे कि ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, ऑनियन, वनीला, क्लोव। ये ऑनियन, वनीला, क्लोव क्या होते हैं? ये स्मेल से डिटेक्शन करते हैं। अगर हम इनको बेस में डालेंगे तो इनकी स्मेल डिसअपेयर हो जाएगी। ब्लू लिटमस एसिड में रेड हो जाता है, रेड लिटमस बेस में ब्लू हो जाता है। टर्मरिक हल्दी, ये बेस में रेड ब्राउन हो जाती है। मिथाइल ऑरेंज, ये एसिड में तो रेड पिंक हो जाता है और बेस में येलो हो जाता है। और फिनोल्फ्थालीन, फिनोल्फ्थालीन एसिड में कैसी हो जाती है? कुछ नहीं होती और बेस में पिंक हो जाती है। लेकिन ये खाली एसिड और बेस के बारे में डिटेक्ट करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ नहीं बताएंगे, कौन पावरफुल एसिड है या कौन वीक एसिड है। इसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर लेते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। इसको एक पेपर पे लगा देते हैं जिसको पीएच पेपर कहते हैं। पी का मतलब पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर निकालने के लिए इस पेपर को काम लेते हैं। इस पेपर को किसी भी सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो इसका रंग बदल जाता है। रंग बदलने के बाद इसको एक कलर मैचिंग स्ट्रिप आती है, उससे मैच करता है। जिस नंबर से वो कलर मैच हो जाता है वो उसका पीएच नंबर होता है। एक स्केल है जिसमें एक नंबर नंबर दे रखे हैं 0 से 14, जिसका नंबर 7 आता है। 7 नंबर से जो मैच होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से कम वाले एसिड और 7 से ज़्यादा वाले बेस। इसके बाद है डाइल्यूशन। जब हम करते हैं किसी चीज़ में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है? डाइल्यूशन करने पर कंसंट्रेशन कम हो जाता है। अगर एसिड का हम डाइल्यूशन करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और पीएच न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सेम बेस के साथ भी यही होता है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। जैसे हमारी डेली लाइफ में कहाँ का पीएच काम आ रहा है? हमारी ह्यूमन बॉडी का पीएच ध्यान रखना 7.0 से 7.8 होता है, ठीक है। अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाए, एसिडिक गैसेस घुल जाए, तो उसे एसिड रेन कहेंगे, वो हार्मफुल होगी, ठीक है। एसिडिटी क्या होता है? एसिडिटी जब हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड बन जाए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली खाने पर, तो इसे एसिडिटी कहते हैं। इससे पेन होता है, इरिटेशन होता है, जलन होती है, इसलिए एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड जैसे बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये ले सकते हैं। ऐसे टूथ दिखे, जब माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, जब हम कोई चीज़ खाते हैं वो दांतों में फंसी रह जाए काफ़ी दिनों तक और बैक्टीरिया आएंगे, वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे, जिससे टूथ के ऊपर की कवरिंग होती है उसे हम टूथ इनेमल कहते हैं। एक हार्ड कवरिंग होती है, गल जाती है, करोड़ जाती है एसिड के कारण। तो हमें माउथ क्लीन रखना चाहिए ताकि मुंह में एसिड ना रहे। इसके लिए टूथपेस्ट भी करना चाहिए हमें। इसके बाद है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एसिड बनाते हैं, जैसे कि मधुमक्खी हो गई, लाल चींटियाँ हो गई। एक पौधा होता है नेटल, वो भी छुप जाए, उसका भी कांटा छुप जाए तो जलन होती है। तो नेचर ने कुछ ऑर्गेनिज्म को सेल्फ डिफेंस के लिए भी एसिड या बेस दिए हैं। सॉल्ट क्या होते हैं? एसिड और बेस जब मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है, और ऐसे सॉल्ट जिसमें एक जैसे आयन्स हों उन्हें बोलते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट 3 तरह के हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से कोई सॉल्ट बन रहा है तो एसिडिक कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस की मदद से कोई सॉल्ट बना रहे हैं तो बेसिक कहेंगे। और दोनों ही स्ट्रॉन्ग ले लें, एसिड भी और बेस भी, या दोनों ही वीक ले लें, तो जो सॉल्ट बनेंगे उन्हें न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। एसिडिक सॉल्ट का जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है, बेसिक सॉल्ट का पीएच मोर देन 7 होता है और न्यूट्रल का पीएच 7 होता है। तो 3 तरह के सॉल्ट होते हैं। इसके बाद कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl को कॉमन सॉल्ट कहते हैं। महात्मा गांधी का दांडी मार्च इसी के लिए हुआ था। ये जब बहुत पुराने सीज जब सूख जाते हैं, बाइगॉन एजेस मतलब पुराने एज के, तो सीज सूख जाते हैं तो नमक की चट्टानें भी बन जाती है, उसे रॉक सॉल्ट कहते हैं। बाकी समुद्र से मिल ही जाता है नमक। अब इसकी मदद से हम क्या क्या बना सकते हैं? NaCl की मदद से हम क्या क्या बना सकते हैं? NaCl की मदद से हम NaOH बना सकते हैं। NaOH कैसे बनाते हैं? नमक और पानी का मिक्सचर लेते हैं, इसे ब्राइन कहते हैं। इसमें जब करंट पास करते हैं तो 2 गैसें बनती है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ से निकल जाती है और बचा रह जाता है NaOH। ये NaOH काम का है, इससे सोप डिटर्जेंट बनता है। इसके अलावा ये हाइड्रोजन भी काम का है, इससे रॉकेट का फ्यूल बनता है, आर्टिफिशियल बटर बनता है, ठीक है, वनस्पति घी बनता है। क्लोरीन भी काम का है। ये सारे यूजेस यहाँ पर दे रखे हैं। क्लोरीन भी काम का है, इससे ब्लीचिंग पाउडर बनता है, पानी में से जर्म्स मार सकते हैं। ये सारे यूजेस इंपॉर्टेंट हैं। तो कुल मिला के नमक में पानी डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो NaOH बन जाएगा।
इसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका फार्मूला CaOH होता है, नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको स्लैग्ड लाइम CaOH होल्ड वाइज में जब क्लोरीन डालते हैं तो ये बन जाता है। तो ये काम कहाँ आता है ब्लीचिंग पाउडर, ये कपड़े को ब्लीच कर देता है, वुड पल्प को ब्लीच कर देता है। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, पानी में से जम्स भी मार देता है। पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प को ब्लीच करने के काम आता है। लॉन्ड्री में क्लॉथ को ब्लीच करने के काम आता है, उनका रंग उड़ाने के काम आता है, पीलापन उड़ाने के काम आता है। इसके बाद है बेकिंग सोडा, इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। NaHCO3 इसका फार्मूला है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है। नमक और पानी के मिक्सचर को ब्राइन कहते हैं, उसमें अमोनिया भी मिला दें तो इस पूरे को अमोनिकल ब्राइन कहते हैं। इसमें CO2 डालेंगे तो बन जाता है बेकिंग सोडा, साथ में NH4Cl भी बनता है। अब ये एक वाइट कलर का सॉलिड है, इसको गर्म करने पे ये CO2 निकालता है और फूड को फ्लफ़ी बना देता है। लेकिन खाली खाने में बेकिंग सोडा डाल के उसको अपन ने हीट करा, जैसे इडली में, केक में, तो कड़वा बनेगा, क्योंकि ये जो हीट करने पे लास्ट में प्रोडक्ट बनता है ना Na2CO3, वो कड़वा होता है। तो कड़वा ना बने इसलिए हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा और किसी एसिड का मिक्सचर। एसिड के लिए यहाँ H+ लिखा हुआ है। जब ये रिएक्शन करते हैं तो Na2CO3 नहीं बनता है ना, सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है जो कड़वा नहीं होता। इसके अलावा ये एंटी एसिड के रूप में भी काम आता है, ठीक है, एसिडिटी को दूर कर देता है। इसके बाद है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, इसका फार्मूला आता है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये सबसे पहले बेकिंग सोडा बनाते हैं, उसको गर्म करके सोडियम कार्बोनेट मिलता है, फिर सोडियम कार्बोनेट में पानी डाल देते हैं, क्रिस्टलाइज कर देते हैं, तो बन जाता है Na2CO3.10H2O। अब ये वॉशिंग सोडा काम कहाँ पे आता है, वॉशिंग सोडा काम आता है पानी में से सॉल्ट को हटाने के। ये वॉशिंग सोडा और कहाँ काम आता है, ये क्लींजिंग एजेंट के रूप में काम आता है, सोप और ग्लास बनाने के भी काम आता है। ये इसके सारे यूजेस हैं जो हमें देखने हैं। इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं क्योंकि ये जो जिप्सम नाम का पत्थर है मेनली पेरिस में पाया जाता था, तो इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस कह दिया। इसको 100 डिग्री या 373 पे हीट करेंगे तो ये बन जाएगा। ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है। इसको लेकिन मॉइस्चर प्रूफ जगह पे रखना पड़ता है, नहीं तो अगर ये मॉइस्चर मिल गया इसको तो वापस से उल्टा रिएक्शन दे देगा ये। POP काम कहाँ आता है, POP की मदद से टॉयज़ बन सकते हैं, और ये ब्रोकन बोन को राइट पोजीशन में रखने के काम आता है, डेकोरेटिव को सीलिंग बनाने के काम आता है। ये POP का यूज़ है। इसके बाद है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसी सॉल्ट के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं, इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि CuSO4 के साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है। जब गर्म करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं और कलर भी चेंज हो जाता है। CuSO4 नीले कलर का होता है, और अगर ये पानी उड़ गया तो ये एनहाइड्रस CuSO4 बनेगा जो कि वाइट कलर का होता है। इसके बाद है कुछ नेचुरल अकरिंग एसिड भी है। विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, टैमरिन में टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, नेटल नाम के पौधे के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड, एंट में लाल चींटियों में फॉर्मिक एसिड, और जो दूध हो जाता है उसमें लैक्टिक एसिड खट्टा हो जाता है। एसिड अपना बिहेवियर पानी की प्रेजेंस में दिखाता है। अगर पानी नहीं हो तो एसिड अपना बिहेवियर भी नहीं दिखाएगा। अगर हमारे पास ड्राई HCl है और उसको हमने अगर उस पर ब्लू लिटमस लगाया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन गीला करके लेके जाके लगाएंगे तो वो रेड हो जाएगा। तो एसिड अपना बिहेवियर पानी की प्रेजेंस में ही दिखाता है, पानी नहीं हुआ तो अपना इफेक्ट भी नहीं दिखाएगा। इस तरह से एसिड बेस्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है।